करण कुमार साचंडीना न्यूज में आपका स्वागत है। आज गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में नंदवंशी चेतना मंच के जरिए रिंकू नंदवंशी के घर पर जो जभेता के वार्ड सदस्य से जीते हुए हैं, लड़ने के लिए जागरूकता करने के लिए यहाँ पे लोगों को जागरूकता करने बताने के लिए आए हैं। सर बताइए, कहाँ से आए हैं? हम तो पटना से आए हैं। सर नाम क्या? मेरा नाम आनंद कुमार नंदवंशी हुआ जी। हम नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर। क्या जानना चाहते हैं सर आप इस मंच के जरिए क्या लोगों को? हम इस मंच के जरिए जी हम अपने समाज को जागरूक करने चले हैं। जी सर। हम अपने समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज जो इतने दिनों से खाई में चला गया है, बिखर गया है, किसी को अपना अस्तित्व मालूम नहीं है, बस ये एहसास दिलाने के लिए हम निकले और इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और क्या आप जानना चाहते हैं बताइए। सर आपकी कुछ सीटों के लेकर मांगे हैं सरकार से? देखिए, सीटों के लिए मांगे तो बात अलग है, क्योंकि जब तक हमारी राजनीतिक अधिकार हमको नहीं मिलेगा तो तब तक हमारा कोई पहचान नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम कितना भी मेहनत कर लेंगे तो हमको राजनीतिक अधिकार चाहिए ना। हम संगठित हो रहे हैं और हम अपने हक और मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। हम भी इस धरती के, हम भी इस देश के हम वासी हैं, हमारा भी संविधान पर हक है। हम भी इस देश में लोकतंत्र के वासी हैं, इसलिए हमें भी अधिकार मिलनी चाहिए। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम एकजुट होकर के अपने सरकार से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सर अपने सम्मान के लिए नंदवंशी जो टाइटल है सर, उसके लिए क्या मांगे हैं सर? नंदवंशी टाइटल हमारा पुराना टाइटल है। हमें जो लोग नौआ हजाम ठाकुर विभिन्न नामों से लोग जानने का प्रयास कर रहे थे, बोलने का प्रयास कर रहे थे और बोल रहे थे, अब ब्रन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, समझ गए। तो हमारा इतिहास है कि हम नंद वंश के वंशज हैं। हमारे जो महापद्म नंद जी थे वो इस मगध की धरती पे 150 साल तक राज किए थे। चूँकि हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम उनके आधार पे हम अपने आप को नंदवंशी साबित कर रहे हैं कि हम नंदवंशी हैं। सर और भी कुछ मांगे थे आपको, तो जहाँ पर फर्स्ट आपका मांगे था भारत रत्न देने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का, तो वो तो आपका पूरा हो गया। हाँ, दूसरा मांग हमारा ये रहेगा सरकार से कि हमारा जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज में हमारा जो नाम ठाकुर नाई विभिन्न प्रकार के जो नाम दिए गए हैं, उन्हें नंदवंशी के नाम से जाना जाए। सरकारी दस्तावेज में हमें नंदवंशी के नाम से जाना जाए, ये दूसरा मांग है। ठीक है। बाकी और भी मांगे हैं कि हमारी जो आबादी आप अंकित किए हैं, जनगणना के अनुसार जो हमारी आबादी अंकित किए हैं और जो आप ऐलान किए हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो हमें भी मिलनी चाहिए। हमारी भी आबादी के अनुसार अभी विधानसभा में 4 टिकट बनता है, हमको 4 टिकट मिलनी चाहिए। सर हाल ही में जो जनगणना उनके अनुसार कितना परसेंट आपको? हमारे लगभग बिहार में 21 लाख आबादी, करीब 2% घोषित किया गया है। लेकिन हमारी आबादी उससे अधिक है। लेकिन जो सरकार का कहना है भाई मानना है, लेकिन हमें उस सरकार के डाटा के अनुसार भी हमें हक और अधिकार चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा नंदवंशी समाज पीछे नहीं रुकेगा यार। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ये देख रहे फौज तैयार हो चुका है। ठीक है, फौज मेरा तैयार हो चुका है। यहाँ से विधानसभा, लोकसभा, दिल्ली तक के हम लोग कुछ करेंगे अपने हक और अधिकार से की लड़ाई के लिए। आगे का क्या सर, इसके आगे क्या इसके आगे कहाँ तक जाएंगे? इसके आगे अरे अपने हक और अधिकार के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे जी। हाँ, सब लोग गया है, हम भी जाएंगे। लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम मान सम्मान के लिए लड़ें। आप समझ लीजिए कि जिसके पूर्वज से बिहार का राजनीति शुरू हुआ, एक बात समझ लीजिए, हमारे जननायक जी, हाँ, शुरुआतें न हुआ भाई। ठीक है, उनके पहले 1-2 लोग बने, कृष्ण बाबू बने, सब लोग बने, लेकिन आज हमको इतना पीछे धकेल दिया गया कि हम लोग एक भी टिकट के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। ये कहाँ का जुल्म है? लोग जो है विभिन्न तरह के बातों में उधेड़ के हम लोगों को छोड़ देते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। और इस लड़ाई के लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। जो तरीका है लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगने का, वो तरीका का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सर, आपकी आबादी के अनुसार कितने सीटें आपकी? हमारी आबादी के अनुसार 4 सीटें बनती है विधानसभा में। हमें 4 सीट चाहिए। 4 सीट की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि भाई ठीक है, आपके अनुसार ही हम लोग लड़ेंगे, हमको 4 टिकट दीजिए, हम 4 टिकट पर लड़ेंगे। लगभग 2% जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। इस चेतना मंच के जरिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस चेतना मंच के जरिए हम लोग विधानसभा में 4 सीट 2024 में लेंगे, 25 की चुनाव में। सर, आप जी जरिए 25 में दोबारा सीट बहुत गए आपके क्षेत्र में जी विधानसभा लेंगे 4 सीट। कहाँ से है सर? हम फतेहपुर से। आप जी, हम लोग फतेहपुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं और हम लोग के भी आम सभा और विधानसभा में भी सीट होनी चाहिए। सीट है तो भागीदारी भी हम लोग को होता है ना, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसके भागीदारी। तो हम लोग भी तो भी वोट कहीं ना कहीं दे रहे हैं ना। अभी तक तो हम लोग को नहीं कोई आम सभा में, नहीं कोई विधानसभा में, तो हम लोग को तो सीट चाहिए ना सर। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हर चीज़ से लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे से सुनिए क्या कहते हैं। मैं सर अनिल शर्मा मेरा नाम हुआ और नंदवंशी चेतना मंच का मैं पंचायत का अध्यक्ष हूँ। कहा गया है कि अंग्रेजी में डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। अगर हमारे नंदवंशी चेतना मंच को अगर नहीं मिलेगा सीट तो हम लोग खुद पार्टी बनाएंगे और दिखा देंगे कि नंदवंशी चेतना मंच भी कुछ है। अगर सीटें नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? पार्टी बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे पार्टी। हम लोग, हमारी संख्या 21 लाख है, हम बनाएंगे पार्टी। क्यों नहीं बनाएंगे? हम लड़ेंगे, हम दूसरे को टिकट देंगे। हम किसी से क्यों मांगेंगे? हम खुद टिकट देंगे और खुद लड़ेंगे हम। समझ गए ना? क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। सर, ये नंदवंशी चेतना मंच के जरिए आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग नंदवंशी चेतना मंच के तहत एक नई उम्मीदें, नई राह की ओर अपने समाज को मैं अपने उस दृष्टिकोण से ले जाना चाहता हूं कि जो अपभ्रंश शब्द से मुझे पुकारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उसे हमको रोक के नंदवंशी चेतना मंच के बैनर तले हम लोग को समाज को संगठन करना है और हमारे अपने देश में अपने हक और अधिकार के लिए मैं पहले राज्य से लेकर केंद्र तक हम लोग जाने का काम करेंगे। हम लोग का हिस्सा होनी चाहिए, जितने हिस्सेदारी उतने भागीदारी हमें होना चाहिए। सर, सुनते हैं अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए कुछ मांगे हैं। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए तो मेरा संगठन बहुत पहले से भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब हमको है कि हमको उससे मतलब नहीं है। हमको लोकतंत्र में हिस्सा चाहिए। हम लोग मुफ्त में क्यों वोट देंगे 21 लाख नहीं यहाँ बिहार का? हमें हिस्सा चाहिए। तो हिस्सेदारी बनने के लिए हमें विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक के चाहिए। हमको कम से कम 1 सीट हमको लोकसभा में बिहार से मिलनी चाहिए और कम से कम 4 से 5 सीट हमको विधानसभा में मिलनी चाहिए। सही से जनगणना करवा दिया जाएगा तो हम लोग 2% से आगे जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए वहाँ पर हिस्सेदारी। रत्न कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का समाज, जो कर्पूरी ठाकुर जी को कौन नहीं जानते हैं पूरे देश में, जो सबसे साफ छवि के समाज के लोग के माने जाते हैं। आज इन्हीं समाज के लोगों को कुछ मांगे हैं जिन्हें और मैं बताना चाहता हूँ कि आज बिहार में जितने भी सीएम बने सबका इतिहास है, लेकिन हमारा समाज का ये सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बने, उनको राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिला। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं अपने समाज की ओर से कि ऐसे पुरस्कार मैंने दर्जनों पुरस्कार बिहार में लेने के लिए हम लोग क्वालिफाइड यहाँ पर नेता नंदवंशी चेतना मंच के तहत हम लोग यहाँ तैयार है। नंदवंशी चेतना मंच जिंदाबाद। यदि मौका मिल जाएगा तो हम ये चीज बता देंगे और ऐसा पुरस्कार मैं दोबारा लेने का काम करूंगा। आप देख रहे हैं आज नंदवंशी चेतना मंच के द्वारा आज देश की अगर शान अगर है, आज देश की अगर शान है तो नंदवंशी चेतना मंच के तहत ही शान है। आज देश के झंडा में तिरंगा देखते हैं ना, उसमें 24 तिलियां लगा हुआ है, वो भी अशोक सम्राट के तिलियां, वो भी ठाकुर समाज के थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी ठाकुर थे
अब महानंद पद्म ठाकुर थे। बहुत से ठाकुर हैं ऐसे जो इतिहास को रच दिए हैं और उसका इतिहास को गुप्त कर दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। हम लोग कहाँ थे और कहाँ लगा पहुँचा दिया। अपना देश के हक और अधिकार मांगने के लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि यह अधिकार हमको सरकार देनी चाहिए कि आपकी आबादी कितनी है, कितना आरक्षण मिलना चाहिए। क्या 22 जातियों को अति पिछड़ा में घुसा लिया बिहार सरकार, तेली, बनिया, यादव, कुर्मी सब आ गया, लेकिन आप ठाकुर समाज को नीचे क्यों नहीं लाया? इसका सबसे बड़ा देखिए कितना बड़ा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। ये हमारे देश के ही राजनीतिकवाद है। हम लोग के वोट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो हम महानंद पर नंद के वंशज हम लोग हैं, आज आर्यभट्ट भी है, वो भी ठाकुर थे। हम लोग के पेशा पहले डॉक्टरी था, सर्जन था, लेकिन आज के अंग्रेजों ने हम लोग को छोड़ा के चिथमा दिया। आज हम लोग ऐसा जाति है कि किसी घर में ही बैठ जाएगा चोर और गद्दार नहीं कहेगा, जब कहेगा ये ठाकुर तो बहुत ईमानदार होगा। ये ईमानदारी का दर्जा आज हिंदुस्तान में हम लोग बना के रखे हुए। क्या सर आप कुछ पूछना चाहते? और भी कोई बोलेंगे? जी देखिए जी, सलाहिया कला नाम क्या हुआ? छोटन शर्मा। जी, जिस तरह से हम लोग का समाज पीछे है, अभी तो आप जानिए रहे कि हम लोग तो पीछे है, हर चीज़ में पीछे है ना, जातिवाद से लेकर के हर कुछ में हम लोग का मतलब जैसे जैसे बोला जाता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारा समाज पीछे है, उसको मतलब जो भी डिमांड है हम लोग का वो मांगने का कष्ट कर रहे हैं। और वो भी कि जो नंदवंशी लगा हुआ है वो ठाकुर हटा करके हम लोग नंदवंशी लगाए हैं। नंदवंशी क्योंकि कपूरी ठाकुर जो थे वो पुराने समाज से बीते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग नंदवंशी लगाए हैं सर। यही हम लोग का मांग है और कोशिश रहे कि सरकार से मेरा निवेदन भी है कि हो सके तो हम लोग का डिमांड पूरा कर दे और जो भी मांग हो पूरी कर दे, क्योंकि सारे लोग के सुन आरजेडी बीजेपी, तो हम लोग का भी एक संगठन होना चाहिए और इस संगठन के लिए हम लोग शामिल हैं। ठीक है सर। नंदवंशी चेतना मंच के जरिए कुछ कहना चाहेंगे समाज को? आप आगे बढ़ाना चाहते हैं नंदवंशी को, टाइटल मतलब चेंज करना चाहते हैं? टाइटल चेंज करना चाहते हैं, विकास हो, हम लोग का लोकसभा विधानसभा में सीटें मिले, इसी तरीक़ा से जागरूक हो इंसान। आप देख रहे हैं सर? देखिए आज हम नवादा से हैं, सिरदल्ला ब्लॉक। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामाशीष शर्मा है। हम लोग इस नंदवंशी चेतना मंच से ये आह्वान करते हैं सरकार के कि हम लोग का सही हिस्सा, सही हक दे और हम लोग को समाज को जो प्रताड़ित होता है, जो हम लोग समाज अवहेलना किया जाता है, उस पर रोक लगाए। जिस तरह से अभी कोई भी SC ST को कोई जात के नाम पे पुकारा जाए और उसको पुकार के अशब्द बोला जाए, उस पर SC एक्ट के तहत उसके दर्ज किया जाता है, केस दर्ज किया जाता है। लेकिन हम लोग का हर सभा में हम लोग जात को प्रताड़ित किया जाता है, उसको लज्जित किया जाता है। आप इस राष्ट्रीय विलोम होते हैं, इसे रोका जाए और हमारा सास को हमारा समाज को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग का मांग यही है, आई मांग की उम्मीद के जरिए हम लोग इस समाज में आगे बढ़ने काम कर रहे हैं, संगठित बन रहे हैं और संगठित रहेंगे और आगे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से हम लोग जहाँ हम लोग यहाँ राज्य से चलकर हम लोग को केंद्र तक जाना हो, वहाँ तक भी हम लोग जाएंगे। इसलिए हम लोग जाग चुके हैं। हमारी समाज सोई हुई थी, जिसका मेरा इतिहास बताता है कि हम लोग एक राजाओं घर से बिलोंग करते थे, हम लोग को पतन कर दिए, दबा कर हम लोग को यहाँ तक रखा जा रहा है। आज तक भी हम लोग के साथ उसी आधार से हम लोग का दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई रहेगी, सदियों तक रहेगी। जब तक हमारे हक मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी लड़ाई सरकार से रहेगी।